देखो सुनो, हमने ये पढ़ा था कि दो चीज़ें अगर एंड से जुड़ी होती है तो वर्ब कैसी आती है, प्लॉरल आती है। इसके मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए थे थोड़े बहुत। बहुत एक प्रेपोजिशन वाला एरर बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए कभी वर्ब नहीं आता, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ये किया था एंड एवरी वाला। आगे की बात भी कर लिया था ईच ऑफ हमने। देखो सुनो, इंग्लिश में ना, मैंने कहा ना, इंग्लिश में अगर आपको ना समझना है चीज़ों को, तो आप रूल के आधार पे, केवल रूल के आधार पे नहीं चल सकते। जैसे अभी एक एग्जांपल आया, जो एग्जांपल पूछा, अगर रूल के अकॉर्डिंग चलोगे, कंडीशन के हिसाब से, तो आंसर होना चाहिए था सी। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? और वो लोग जो इस क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं ना, उनका काम ही है कि जो रूल तुमने पढ़ा है उस रूल का एक्सेप्शनल कुछ ढूंढ के लेके आए हैं वो, जहाँ पे आपका रूल पढ़ा पढ़ा है क्या हो जाए, फेल हो जाए, या उसको आपको रोकना ही उनका काम है, इसी बात के पैसे। जो यहाँ से सुनना, हमने रूल पढ़ा था गाइज, अभी जब हमने पहला रूल पढ़ा था, कॉल करना करा दूं, आपको पता है ना आई के साथ क्या आता है, एम आता है। लेकिन अगर मान के चलो मैं कहता हूं ही एंड आई, एक साथ तो, लेकिन देखो नॉर्मली आई के साथ क्या आता है, एम। अब जो इस रूल पे चलेगा, आई के साथ एम लगा, वो एम लगा देगा यहाँ पे, लेकिन एम सही नहीं है। तब जब दो चीजें एंड से जुड़ जाती है ना इंग्लिश में, हमने ये पढ़ा था गाइस कि अगर दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ जाते हैं इंग्लिश में, तो ध्यान रखना कि वर्ब कैसी आती है, हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है ना? अब यही रूल, ये भी एक तरह का रूल ही हो गया है ना, कि भाई अगर आप रूल के हिसाब से तो आई के साथ एम लगाओ, लेकिन रूल ये भी है कि दो चीजें एंड से जुड़ती है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। बात क्लियर है? ये रूल हम पहले कर चुके हैं, बस रिकॉल करवा रहा हूँ। अब अगले मेन रूल पे आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ रेड एंड, या पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में इज आएगा या आ रहा है? ठीक है, और दो तीन ऑप्शन आ रहा है। दूसरे वाले में क्या आएगा? अब मेरी बात ध्यान सुनना, रूल के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो आप ये देखो कि दो चीजें अगर एंड से जुड़ी हुई हैं तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है ना। तो कायदे से यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, है ना भाई? रूल के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज है, ध्यान से सुनना। जब हम ब्रेड और बटर को खाते हैं तो हम एक साथ ही खाते हैं, है ना? और जब हम ऐसी चीजों को एक साथ कंज्यूम करते हैं ना, कभी भी याद रखना आप लोग, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर आर नहीं होगा, ब्रेड एंड बटर क्या होगा, इज माई फेवरेट। लेकिन एक बात बताओ, जब आप दुकान पे ब्रेड एंड बटर लेने जाते हो तो क्या वो ब्रेड पे लगा के दे देता है आपको लिखा? ठीक है, अलग अलग ही देगा, तो वहां पे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो वहां पे वो क्या वर्ब लेगा हमारा, समझ में ये बात आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं है या हमें इसको इस नजर से नहीं देखना कि कितनी बेकार लैंग्वेज है, एक बार तो आर ले रहा है, एक बार इज ले रहा है, हर लैंग्वेज में ही है ऐसा। ठीक है ना? वो लैंग्वेज क्या, जो एक ही रूल पे चलता रहे, ठीक है ना? ये चीज़ है, रिजिड हो जाती है फिर ऐसी लैंग्वेज। हाँ, यहाँ पे पेयर हो गया। तो ऐसा देखो, ध्यान से सुना, ऐसा कोई भी चीज जो एंड से जुड़ के सिंगल मीनिंग दे रही है तो वर्ब कैसे आएगी, और अगर प्लॉरल मीनिंग दे रही है तो प्लॉरल आ जाएगी। ठीक है, तो अब रूल लिख रहा हूँ, फिर मैं एग्जांपल और लिख दूंगा। लिख लो, आपको लिखना है तो। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का ये। और अगर नहीं लिखना तो आपकी मर्जी, आप वो बाद में भी लिख सकते हो, जिनको लिखना साथ साथ लिख सकते हो, स्पीड ठीक ठाक है।
कुछ ऐसे नाउन्स जो एंड से जुड़कर सिंगुलर मीनिंग दें, तो वर्ब सिंगुलर आती है। और अगर प्लॉरल मीनिंग दें वर्ब प्लॉरल आती है। मैंने ये बोला आपको, इफ टू नाउन्स connected from a conjunction gives the meaning एक में ही लिखना भाई, दोनों में मत लिख लेना आप लोग, ठीक है। जो लैंग्वेज है, जो हिंदी में लिखना चाहता है हिंदी में, जो इंग्लिश वाला है इंग्लिश में। वो ये बताएगा इसकी दो ऐसे नाउन जो अगर सिंगुलर मीनिंग दे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और अगर वो प्लॉरल मीनिंग दे तो वर्ब कैसी आएगी, प्लॉरल आएगी। सीधी सी बात है। अब ऐसे कौन कौन से ऐसे पेयर हैं गाइस, ध्यान रखना। ऐसा पहला पेयर है आपका ब्रेड एंड बटर का। किसका पेयर है? ब्रेड एंड बटर, जो मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया। एक दो एग्जांपल अभी और दूंगा मैं आपको। दूसरा है आपका गाइस राइस एंड करी का, राइस एंड। अब आप में से जो लोग हमारे हमारे कल्चर में जो पेयर यूज होता है हम यूज कर सकते हैं, लेकिन राजमा चावल शायद अंग्रेज तो नहीं जानते होंगे आई थिंक, या जानते भी होंगे तो उस वे में नहीं जानते होंगे जिस वे में हम जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसा यूज होगा वैसा। इसके अलावा छेनी और हथौड़ी यानी कि हैमर एंड सिकल। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ये मुहावरा होता है कि ब्लैक एंड वाइट होता है लिखित में। आई वॉन्ट दिस स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब मुझे ये लिखित में चाहिए। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अगर एक साथ आते हैं, ठीक है? इसके अलावा टाइम एंड टाइड, टाइड और एंड अप्स एंड डाउन्स। और भी बहुत सारे हैं। टाइम एंड टाइड का मतलब होता है समय, और टाइड का मतलब ज्वार भाटा होता है। लहरें जो समुद्र की आती है ना, वो कहते हैं। ये कहना चाह रहा है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो समय होता है और जो समुद्र की लहरें होती हैं वो किसी का इंतजार, मतलब जी की बात कर रहा है। जैसे आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा ना, वो एथिक्स की बुक होती थी ना, एथिक्स आपने, जैसे कोई मॉरल, कोई जैसे पंचुएशन, पंचतंत्र की कहानी सुनाई हुई। आदमी के पास एक मुर्गी थी, सोने का अंडा देती थी, फिर उसको मार दिया, सोचा कि सारे अंडे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? सच बुरी भला है। तो यही सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब जीस्ट, सारांश क्या निकला इसका। आगे बढ़ जाएं।
छेनी और हथौड़ी है। आगे बढ़े। और भी बहुत सारे रहते हैं, लाइम एंड सोडा, बहुत सारे आपको बुक्स में मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना। नहीं इतना आपको खुद से पढ़ के मैंने कहा ना, बहुत सारे वर्ड होंगे, आपको पे काम करना है मेन। क्या आगे बढ़ जाए। देखो ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया था, एक और एग्जांपल लिख लो आप लोग। थर्ड एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। या वाइटल में तो जरूरी। करे इसको थर्ड वाले में इस आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि जिंदगी के हिस्से हैं। अब रूल के हिसाब से चलोगे तो दो चीजें एंड से जुड़ी, तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, आर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगा आर, क्या आएगा यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आई, क्योंकि एक ही की बात कर रही है। अगला वाले में ये वॉर है गाइस, वॉर है ये, ठीक है ना, वॉर एंड पीस, बुक डैश प्लेज वाइटल रोल इन माई लाइफ, ये आएगा। और किसी को क्या लगता है। अच्छा पहले बताओ, ये जो वॉर एंड पीस है, दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं, कायदे से तो प्लॉरल आना चाहिए, लेकिन ये क्या चीज है, एक बुक है, तो बुक तो एक ही है ना फिर, तो ये वॉर जिसका नाम क्या है। एक बात बताओ, किसी बुक का नाम अगर मैं लिख दूं 5%, तो 5% आर थोड़ी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली अगर 5 लोग खड़े हैं तो क्या होगा, सब कुछ समझ पे चलना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक ही उससे पैरामीटर से चलना है। तो वॉर एंड पीस बुक है, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, तो कौन सा सिंगुलर है इसमें से, प्लेज सिंगुलर है, प्लेज। वर्ब में एस लगती है तो सिंगुलर हो जाता है। पहली क्लास इसकी जो आपने देखा होगा उसमें बताया था मैंने, ये प्लेज है, ये प्लॉरल है, क्योंकि वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर हो जाता है, नाउन में एस लगने से वो प्लॉरल हो जाता है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ जी, ये तो मैं कोर्स के एंड तक बताते रहूंगा आप लोग। जैसे अगर मान के चलो आप लोग कि चेयर लिखा हुआ है, चेयर का मतलब क्या था, कुर्सी, ये नाउन है, और नाउन में, नाउन का अगर प्लॉरल बनाना तो एस या एस लगाना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, यस। कुछ नाउन में वी एस भी लग जाता है, जैसे नाइफ का क्या हो जाता है, वी एस लग जाता है, इसमें वाइफ का क्या हो जाता है, वाइफ हो जाता है। लेकिन ये तो नाउन हो गया गाइस, नाउन में तो एस या एस लगता है तो वो क्या हो जाता है, लेकिन वर्ब में अगर आप एस या एस लगा दोगे अगर, वो सिंगुलर हो जाता है, ये सिंगुलर है ना। और हर बार आप कंफ्यूज यही हो गए, इसलिए मैंने जानबूझ के इस वाले में तो फटाक से आंसर दे रहा हूं, इज आएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला पूछा था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है एक आधे लोग तो इसमें फंसेंगे फंसेंगे। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं जो, अब नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये बताया गया, इसकी दो चीजें अगर एंड से जुड़ी हुई हैं तो कैसी वर्ब आती है, हमेशा प्लॉरल आती है। नॉर्मली तो ये रूल चलता है ना, वर्ब कैसी आती है, हमेशा प्लॉरल आती है, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द लिखवाने वाला हूं, ऐसे शब्द लिखवाने वाला हूं, ठीक है ना, जिनके आगे भी एक सब्जेक्ट होगा, जिसके आगे भी एक सब्जेक्ट होगा और जिसके पीछे भी एक सब्जेक्ट होगा। ये भी सिंगुलर या प्लॉरल हो सकता है और ये भी सिंगुलर या प्लॉरल हो सकता है,
लेकिन ये जो शब्द है ना गाइस, जहां पे आ जाएंगे याद रखना अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेंगे, पीछे वाले के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। यानी अगर आगे वाला सिंगुलर या प्लॉरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी उसी के अकॉर्डिंग, सिंगुलर या पीछे वाले से हमारा कोई मैटर नहीं है। क्लियर है? तो अब कौन सा शब्द है वो लिख लो आप लोग। ये स्टेटमेंट में लिखवा दूं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है ना। एक लाइन में लिखवाता हूँ, ज्यादातर लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं इसमें, है ना। वैसे ये डायग्राम देख के भी आपको याद आ जाना चाहिए। हाँ भाई, अगर दो चीज़ें अगर जुड़ी हुई हैं तो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। इस डायग्राम की आप लोग हैबिट डालो, ज़्यादातर हम ऐसे ही करने का काम। करें, मैं शब्द लिखवा दूं आपको। आज आप ये फाइल ग्रुप पे आप लोग जाओगे, ऐप को इंस्टॉल करोगे, ये इसलिए क्योंकि अभी वो रजिस्टर्ड नहीं है ना। ऐप को इंस्टॉल करोगे आप लोग, एक कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे ना तो एक कोर्स मिलेगा अनलिमिटेड जी के, तो आप क्लिक करोगे। पहला टॉपिक में पढ़ लिया, वो क्लासेस हो चुकी। पहला हमने किया था संवैधानिक वो इतिहास वाला, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो उसका उसके क्वेश्चन लगाओ आप लोग उसके 15। फिर दूसरा हमने किया था संविधान सभा का बैठक के क्वेश्चन लगाओगे। फिर तीसरा टॉपिक, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलते हैं, जो क्लास में पढ़ेंगे उसी के क्वेश्चन आप वहाँ पे लगा सकते हो। आगे बढ़ जाए। और अनलिमिटेड वाला तो नहीं, ऐप में भेजूंगा आपको, नई ऐप बन रही है इंस्टीट्यूट की। भाई कौन कौन देखो सुनो, ये जो मैंने वर्ड लिखवाए गाइज, ये कौन से वर्ड है वो लिख लो आप लोग, मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए पहला वर्ड है गाइज हमारा एज वेल एज, एज वेल एज। दूसरा वर्ड हमारा विद, तीसरा वर्ड हमारा अलोंग विद, वर्ड हमारा क्या, चौथा वर्ड हमारा टुगेदर विद, क्या आगे बढ़े। गाइडेड बाय लिखा हुआ, ज़्यादा देन लिखा है फिर
करें चलिए ठीक है भाई साहब, एग्जाम्पल लिखो आप लोग, साथ साथ ही लिखो ताकि टाइम वेस्ट ना। ये आई एज वेल एज एज वेल eat together with his friends during marriage. Built around take as well as I करें पहला क्या आ रहा था पहले में, आई एज वेल एज योर सिस्टर, देखो दो चीजें जुड़ी हुई है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो वर्ड है गाइस एज वेल एज, ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है, ये एंड की तरह ही सेंस देता है कि आई एज वेल एज योर सिस्टर। तो एंड बोलूंगा इसकी जगह अगर मैं क्या बोलने लग जाऊं, एंड बोलने लग जाऊं तो भी गलत नहीं जाएगा मतलब, लेकिन ध्यान रखना है जब एज वेल एज आएगा तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा मामला, आई फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आई के साथ क्या आता है हमारा, पॉज आता है। आई के साथ वर्ब वो कंडीशनल में आता है जो हमने पढ़ा था, वो एक अलग मैटर। अगला, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, किसके अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पे, इज आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इज के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ही के साथ इज आता है, तो ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। अगला वाला थर्ड में आप लोग बताओ मुझे अब क्या कहाँ, मैरिज के बाद आ रहे यहाँ पे इज आएगा, किसके लिए, इन टू इंडिविजुअल्स। भाई देखो टू इंडिविजुअल्स तो हमारा प्लॉरल है, और अगर प्लॉरल है फिर तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, फिर आर आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी थी, मैंने कहा था प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता,
ये बहुत काम की बात है। कभी अखबार खोलो आप लोग, सारा का सारा सब्जेक्ट छा सकते हो। बस ये वही वाली बात है कि आपका कितना इंटरेस्ट है, कितने दिन आपने अखबार खोला या क्या चीज़ है। अखबार के बारे में हम चर्चा करेंगे जब पहली क्लास से। तो याद करो मैंने बताया था कि इंग्लिश 3 चीज़ों पे टिकी हुई है, ग्रामर, वोकेब और आरसी। ये जो आरसी वाला ना अभी मैंने बताया नहीं, अभी 1-2 चैप्टर निपट लो फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ जी, क्या इसका मैरिज हो सकता है? ठीक है, ये इंक्लूडिंग भी हमारी वर्ब है गाइस, ठीक है। इंक्लूड ये वर्ब कह रहा हूँ, ये प्रेपोजिशन है। बच्चा क्या यहाँ पे रिलेशनशिप को हम क्या काउंट कर सकते हैं? टीचर का स्टूडेंट से रिलेशनशिप है ना। एक ही नहीं होता दुनिया में, कई प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है ना। टीचर का जो स्टूडेंट से बॉन्डिंग है, क्या उसको जज कर सकते हैं हम किसी पैरामीटर पे, किसी स्केल पे? जब नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है ये? जिसको हम गिन नहीं सकते, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसका क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। द रिलेशनशिप इज बिल्ट अराउंड लव, ट्रस्ट एंड कंसेंट। शी एंड नॉट आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब कह रहे देखो यहाँ पे एंड भी लगा हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है? शी, आई एंड नॉट। कह रहा है कि एंड नॉट शी, तो बच्चा क्या हमारे पास सिर्फ आई, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अगला वाला ही एज वेल एज आई, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? नोज आ जाएगा या नो आ जाएगा? नोज आ जाएगा, ठीक है ना। एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी आएगी? ये सिंगुलर है, और ये कैसा है? जो लोग नए हैं, जो लोग कमजोर हैं, वो भूलेंगे बार बार, ठीक है। ये था मैं और आई एंड एज वेल एज योर सिस्टर, है ना। मैं और एज वेल एज योर सिस्टर मतलब कि जितना मैं उतना ही कि आपकी सिस्टर जो है वो क्या है? दोनों के दोनों गलत है, मतलब किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे ऐसा हो सकता है। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करें। एक और एग्जांपल है इसका, बताना आप लोग क्या आएगा। देखिए भी लो आप लोग साथ। राम विद हिज वाइफ along with his along with his along with his sons, as well as his brother, as well as his brothers in brothers are waiting for you, waiting। क्यों? देखो सुनो, और किसी को कुछ कहना है या करें? क्या आएगा यहाँ पे? आर ठीक लिखा हुआ है या इज आएगा? इज आएगा किसके लिए? राम के लिए। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर्स इन लॉ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या ये प्लॉरल है? प्लॉरल है ये, ठीक है ना। इस तरह के जो कंपाउंड नाउन होते हैं इनके रूट वर्ड में ऐसा लगता है, तो ये प्लॉरल लिखा हुआ है। और इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है क्या? एज वेल एज, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है हिज सन्स एज वेल एज हिज ब्रदर्स इन लॉ, है ना। तो दो चीजें जब इन शब्दों से जुड़ती है तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है? ठीक है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। तो ये तो प्लॉरल है, तो कायदे से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे फिर क्या लिखा हुआ है? विद, है ना। विद नहीं, एक्चुअली क्या लिखा हुआ है पूरा? अलॉन्ग विद। और अलॉन्ग विद के आगे क्या है? वाइफ। अब दो सब्जेक्ट अगर ऐसे सब से जुड़े हुए हैं जो मैंने लिखवाए थे अभी पीछे, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो वाइफ के अकॉर्डिंग। तो वाइफ क्या है? सिंगुलर, तो फिर कायदे से यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इज। अब वाइफ के आगे क्या लिखा हुआ है? विद। और प्रेपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट, तो क्या बचा हमारे पास? सिर्फ, मतलब मैंने बहुत सारे वर्ड यूज कर लिया। मैंने विद भी यूज कर लिया, मैंने अलॉन्ग विद भी यूज कर लिया, मैंने एज वेल एज भी यूज कर लिया। अगर कभी ऐसा सीक्वेंस आता तो हर बार आगे ट्रांसफर होकर अल्टीमेटली लास्ट वाले पे आ जाएगा, ठीक है ना। इज ही आएगा इसका आंसर।
देखो हमने ये पढ़ा था कि स्टार्टिंग में कि दो चीजें अगर एंड से जुड़ी हुई हैं तो वर्ब आती है प्लॉरल। हाँ, या किससे जुड़ी हुई अगर एंड से तो वर्ब कैसी आती है, प्लॉरल आती है। लेकिन अगर दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं और अगर सिंगुलर सेंस दे तो वर्ब सिंगुलर और प्लॉरल सेंस दे तो वर्ब प्लॉरल। एक बात और बताया था, चाहे 50 बार ही क्यों ना एंड आ जाए, अगर उनके आगे ईच या एवरी वर्ड लिखा तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। फिर मैंने आपको बताया कुछ ऐसे शब्द जो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे शब्द जो अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट रूल लिखो आप लोग। मैंने आपको ये नेक्स्ट रूल ये है हमारा, ध्यान से सुनना आप लोग कि तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे शब्द हैं guys, ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, अगर वो आ गए, ठीक है ना, अगर वो आ गए, ध्यान रखना कि उनके बाद में जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा, इनके बाद में जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई मैटर नहीं करता, वर्ब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। लास्ट वाले हमने हमने क्या पढ़ा था, पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी, इस बार क्या आएगा, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना। तो लिख लेना आप लोग स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो। अब ऐसे कौन से शब्द हैं, पहली बात तो वो शब्द देख लो आप लोग, वर्ड्स विद दिस फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न शब्दों के साथ वी विल यूज द सेकंड, विल यूज सेकंड नाउन, सेकंड नाउन एज अ सब्जेक्ट, है ना, सेकंड नाउन एज अ शब्द है। Guys, एक वर्ड हमारा और, ठीक है ना, और एक वर्ड है हमारा नॉर, ठीक है ना, और एक वर्ड है हमारा बट, और एक वर्ड है हमारा बट ऑल्सो। अगर ये वर्ड आ गए ना तो ध्यान रखना, इनके आगे भी कुछ लिखा होगा और इनके पीछे भी कुछ लिखा होगा। हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, पीछे वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना, इस बाद वाले के अकॉर्डिंग। तो आगे वाला बोलो या पीछे वाला वो आप जान लो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो उसके बाद में लिखा हो। लेकिन ये जो वर्ड लिखे हुए गाइस, मैंने ये जो वर्ड लिखे हुए ये अकेले नहीं आते, कभी याद रखना, ये जो आता है ये आता है किसके साथ, आइदर के साथ, ये आता है आपका आइदर या नीदर के साथ, जैसा आप बोलना चाहो। ये आता है नॉट बट के साथ, और ये आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा होगा ना, यहाँ पे कुछ लिखा होगा लेकिन हमें उससे कोई मैटर नहीं करता, हमें इसके बाद जो लिखा उसके अकॉर्डिंग है। ध्यान रखना कि के साथ लिख दो, मैंने ये बताया कि अगर इन सब के बाद, अगर इन सब के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लॉरल हो, वर्ब उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लॉरल आएगी, है ना। तो लिखिए फिर इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आगे बढ़े, चलिए एग्जांपल लिखते हैं इसके दो चार, क्लैरिटी मिले क्या कहना चाह रहा है। देखिए मैंने कहा ना, जो रूल पढ़ा है ना एग्जाम्पल में एक आधा उसका एक्सेप्शनल केस आपको देना ही पड़ेगा, यही फायदा होता है प्रैक्टिस, ठीक है। नीदर, पहला एग्जाम्पल लिख, साथ साथ लिखो, लिख लो आप लोग, नीदर नॉर आई, नीदर यू नॉर आई आर विड आर विलिंग टू डू इट। नॉट ओनली दे बट ऑल्सो राम, बट ऑल्सो फॉर मेकिंग नो, प्रकाश
का ब्रदर प्रशांत शांत आर कैपेबल वर्क नॉट शी बट हर फ्रेंड्स guilty. अरे फर्स्ट सेंटेंस क्यों नीदर नॉर के साथ जो पेयर होता है गाइस इसमें बाद इसके हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट मेन ये है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आई एम विलिंग टू डू। ठीक है, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ पहली बात तो याद रखना बट ऑल्सो का पेयर आता है, ये ठीक लिखा हुआ है। और उसमें राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉज मेकिंग 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 नीदर प्रकाश नॉर, नीदर के साथ क्या आता है नॉर आता है, इसके बाद क्या लिखा नॉर हिज ब्रदर, ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है कि उसका भाई प्रशांत। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क इन डेज। नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, देखो पहली बात याद रखना नॉट के साथ मैंने बट लिखवाया है पीछे, है ना, नॉट के साथ मैंने क्या लिखवाया है बट लिखवाया है। और नॉट के साथ अगर बट लिखा है तो बाद में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स लिखा हुआ है, जो कि क्या है एक से ज्यादा, और जब एक से ज्यादा है तो वर्ब भी कैसी आएगी सही लिखा हुआ है, नो एरर है। आई इन्वाइटेड टू बॉयज बट नीदर हैव कम, लेकिन पहली बात तो इसमें नीदर नॉर का पेयर नहीं आया। लेकिन आपको पता है, ध्यान सुना, आई इन्वाइटेड टू बॉयज, मैंने दो लड़कों को बुलाया, लेकिन ध्यान रखना इनमें कहीं पे बट आ जाए ना, तो बट एक ऐसा वर्ड है गाइस जो अगर बट ना हमेशा ऑपोजिट चीजों को जोड़ता है। अगर बट के आगे पॉजिटिव लिखा है तो बट के आगे क्या लिखा होगा, या उल्टा भी हो सकता है, बट के आगे अगर नेगेटिव है तो आगे क्या होगा। ठीक है, आई डिडेंट स्टडी बट आई पास्ड, पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी पास हो गया, ये उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। तो अब देखो कह रहे मैंने दो लड़कों को इनवाइट किया लेकिन कोई भी नहीं आया, तो नीदर आया यहाँ पे। ठीक है ना, अब मैंने जो रूल पढ़ाया है उसका एक एक्सेप्शनल एग्जांपल दिया मैंने, ताकि क्लियरिटी रहे कि नीदर जो है ना खुद सब्जेक्ट है, और ये अगर सब्जेक्ट बनता है ना तो ध्यान रखना इसके लिए वर्ब आती है क्या, नीदर है इसका, ठीक है अकॉर्डिंग आ जाए, इसमें नॉर वॉर की आवश्यकता नहीं है हमें। फिर आगे बट जो होता है ना आगे ईडियम फ्रेजेस वगैरह में भी इन सब चीज़ों की हेल्प हो जाती है। बट जो होता है एक ऐसा है जो विपरीत चीज़ों को जोड़ता है, ऑपोजिट। इधर हमारा सब्जेक्ट है और उसी के लिए वर्ब, इधर ये जो होता है ना नीदर ईदर ये सब हम सिंगुलर यूज होता है, वर्ब हमेशा क्या जाती है, बट की तो कोई मैटर ही नहीं है। अगर मैं खाली यू बोल दूँ नीदर हैज़ कम, इतना ही बोल दूँ, इधर हमारा सब्जेक्ट है, जैसे ही इज हैंडसम बोल दिया मैंने, तो ही के साथ क्या आता है इज आता है,
एक ऐसे आइडेंटिफाई किया हमने, हमें पता है ऐसे नीदर के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। हो गया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, चलो आ जाओ, इसी पे चर्चा भी करेंगे, नीदर इधर पे ये भी। देखो सुनो, इंग्लिश में ना गाइस कुछ ऐसे शब्द हैं, नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं मैं आपको। इंग्लिश में ना कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी तो वो प्रोनाउन की तरह यूज हो जाते हैं, कभी यूज हो जाते हैं किसकी तरह, प्रोनाउन की तरह, और कभी यूज हो जाते हैं गाइस वो एडजेक्टिव की तरह। क्या था, क्या सेम वर्ड की क्या था ना, एग्जाम्पल भी दिया था शायद। इधर नीदर विदर, नेक्स्ट लिखो। इस अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड सब्जेक्ट बन जाए, कौन से वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है। इफ दीज फॉलोइंग वर्ड्स बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सेंटेंस, देन वर्ब एंड, कौन से शब्द हैं भाई जरा देख लो आप लोग, जैसे कि शब्द हैं एवरीबडी, बडी, बडी, वन, एवरीथिंग, या समथिंग, थिंग, अगर ये सब्जेक्ट बन गए के साथ वर्ब कैसी आएगी, इनके साथ हमेशा वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी, ठीक है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी अभी बताऊंगा मैं आपको, और प्रोनाउन भी इनके लिए हिज या हर प्रोनाउन ही आएगा, या तो हिज का यूज होगा या हर का यूज होगा। चलिए करें आगे। क्या करें, एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है गाइज, एवरीबडी नोज दैट अर्थ इज,
फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग। पहले वाले में क्या दिक्कत है? ये हमारा सब्जेक्ट है, चलो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? इस होता तो फटाक से पहचान ले लेते, लेकिन यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे क्या लगेगा इसमें? एस। अब ये सिंगुलर हुआ है, अभी देखिए प्लॉरल था। सब्जेक्ट सिंगुलर है अगर हमारा, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, तो गलत लिखा हुआ। अगला वाला क्या करेंगे हम लोग? क्या सुना? एवरीबडी अमंग, देखो ये जो अमंग है गाइज, ये प्रीपोजिशन है। क्या ये प्रीपोजिशन है? और प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, तो बचा क्या हमारे पास फिर? एवरीबडी। और एवरीबडी से क्या आती है? वर्ब आती है, सिंगुलर आती है। तो हम यहाँ पे एस जोड़ेंगे तब जाके, एस ए एस जोड़ेंगे तब जाके वो सिंगुलर होगा। स्पीड पे कितना बचा हुआ है अभी? क्या देना था? क्या था मैंने? ये मैंने नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट रूल लिख लिया ना? नेक्स्ट रूल शुरू कर रहे हैं अभी बस। नेक्स्ट रूल ये गाइस कि कहीं पे आपको अगर मैनी लिख जाता है। अच्छा एक है क्या, एक क्वेश्चन टैग के बारे में जानते हो आप लोग? क्वेश्चन टैग क्या, इसका एक एक्सेप्शन भी आता है। क्वेश्चन टैग एक टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे अलग से, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि कल कहीं से भी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन टैग क्या होता है? ये कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे ही इज प्लेइंग, क्या है? ही इज प्लेइंग, तो ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस के अंत में एक छोटा सा मैं सवाल लगा दूं यहाँ पे, वो क्वेश्चन टैग हो जाता है। जैसे ही इज प्लेइंग, इजंट ही। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। एक चीज और, राम लिख देता ना, राम इज प्लेइंग, तो भी यहाँ पे ही आता है, प्रोनाउन का यूज होता है, कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं। अब ध्यान सुनना, जैसे मान के चलो मैंने लिखा एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी इज डूइंग हिज ड्यूटी, एवरीबडी इज डूइंग हिज ड्यूटी, मैंने ऐसा बोल दिया। अब ध्यान से सुनना, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो इज में नॉट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? इजेंट हो जाएगा। और इसके लिए तो ही का यूज करेंगे ना, तो क्या होना चाहिए कायदे से, रूल के अकॉर्डिंग तो इजेंट ही होना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनना, ये गलत है, सारा का सारा ही गलत है। पहली बात तो ये कि एवरीबडी समबडी जो वर्ड्स मैंने लिखवाए थे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्रोनाउन भी कैसा आता है? सिंगुलर आता है। लेकिन जब हम इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो याद रखना वर्ब हमेशा प्लॉरल लेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लेंगे यहाँ पे? बेसिकली आरंट दे लेंगे, आरंट दे लेंगे। प्रोनाउन भी प्लॉरल लेंगे और वर्ब भी, एक एक्सेप्शन पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना? तो लिख लेना आप लोग कि इन शब्दों का क्वेश्चन टैग प्लॉरल बनता है। ये जो ऊपर आपने शब्द लिखे पीछे, इन शब्दों का क्वेश्चन टैग प्लॉरल बनता है। ये आपकी सेकंड शीट है ना?
हो गया, आगे बढ़ जाए। देखिए नथिंग इज ड्यूटी का कोई सेंस, देखिए नथिंग ना कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, क्योंकि नथिंग का मतलब करने वाला, एवरीबडी का मतलब लोग होते हैं, एनीबडी का मतलब भी लोग होते हैं। तब ये जो थिंग लगा हुआ है, इनके आगे थिंग लगा रखा है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। लिख दिया मैंने भले ही, लेकिन कभी बनाने वाला बना, लेकिन ये जो थिंग है ये कभी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ये कोई काम खुद से नहीं कर सकते, इनके ऊपर काम हो रहा है कि हर चीज संभव है, तो हो रहा है ना। अब बोलते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग के साथ जो इज लगा रहे हो, ये एवरीथिंग के लिए ही तो लगा रहे हो, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट, ये देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब यहाँ पे ना हम लोग यही प्लॉरल का यूज करेंगे फिर। वैसे तो जनरली इतना कुछ पढ़ाता हूँ ना, जैसे आपको अभी वो राइस एंड करी वाला एग्जांपल या छोले, ये हम सोचते तो हैं लेकिन ऐसा आता नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी अगर ऐसा आता है तो रूल के अकॉर्डिंग चलोगे, आप प्लॉरल वर्ब का यूज़ करोगे और प्रोनाउन भी प्लॉरल का यूज़ करोगे। जैसे कि अभी मैं पीछे पढ़ा रहा था, इंग्लिश में कभी भी ना वर्ड्स की रिपीटिशन नहीं होती, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। जैसे, लेकिन अगर अगर ऑपोजिट चीज़ें हैं तो सेम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आई एम विद माई फैमिली, विद लगाया मैंने फैमिली के आगे, एंड विद माई फ्रेंड्स, गलत है। आई एम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, एक ही बार विद आएगा सिर्फ पहले वाले के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है ना, तो कोई मिलना नहीं है, तो फिर अलग यूज कर सकते हैं। जैसे एक लड़की ने कहा मुझसे कि सर आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सैड, ये एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही समय वेरी हैप्पी हो जाए, वेरी हैप्पी भी हो जाए और वेरी सैड भी हो जाए। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप वेरी का इस्तेमाल अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली, ठीक है। वैसे ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे नथिंग इज डूइंग हिज ड्यूटी, तो नथिंग इज डूइंग, ये सेंटेंस ही सही नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है, आर एंड दे, ठीक है ना, उस केस में चल जाए। लेकिन मैंने कहा ना ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं, प्लॉरल, इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, प्लॉरल बनेगा, पीछे पास कर देना। वो क्या निकाल लीजिए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। कहाँ से करना है हमने, करना एंकर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन। सारी हॉस्पिटल में जाओ तो गुस्सा आता है ना, काम नहीं होता, सब मार, ना तो एंगर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, अनफेयर सिचुएशन है, सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, में तो होता होगा रिस्पॉन्स। आखिर बिलान के ऑफिस में क्यों, तो आप प्राइवेट संस्था की तरह काम करते हैं, आपका क्या काम था, वहां थोड़ी बनता है। वो आम आदमी पार्टी शायद रेड पड़ेगी इनकम टैक्स की। कहीं भी पढ़ाते हैं इनके कई सारे संस्था, जनरली दिल्ली में पढ़ा, लड़ाएंगे, ये लड़ सकते हैं, यहाँ से तो संभावना हाई है ही इन लोग।
हाँ जी, आ जाओ। क्या कह रहा है आपका? एंगर, एंगर अबाउट अनफेयर सिचुएशन गाइज, अबाउट समवन अनफेयर बिहेवियर। किसी ने अगर आपके साथ पक्षपात कर दिया है या आपके साथ गलत कर दिया है तो आपको जो गुस्सा आता है उस गुस्से की बात कर रहे हैं, तो इसको इंडिग्नेशन बोलते हैं। ठीक है ना, आक्रोश बोलते हैं। ठीक है ना, आक्रोश का मतलब गुस्सा। अनफेयर सिचुएशन के लिए जिसमें आप लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते, बट आपको गुस्सा आ रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज टू कीप और स्टोर। भाई आपको पता है कि मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़े बड़े क्या मिले थे? स्नानागार मिले थे, और क्या मिले थे? अन्नगार मिले थे ना। तो अन्नगार को हम लोग ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है आपका? ग्रेनरी है, सॉरी, ये ग्रीनरी लिखा हुआ है। ग्रेनरी हो जाएगा जहाँ पे अनाज को क्या करते हैं। यूपी बिहार में ना, जब नहीं पता हरियाणा और राजस्थान में क्या सीन है, बाकी जगह हमारे यहाँ पे 6-6 फीट के ना मिट्टी के ऐसे बना देते थे सांचा टाइप का, मेरी जैसे 6 फीट हाइट का, कि दीवार मिट्टी की होती थी और मोटाई लगभग इतनी होती, तो बहुत ठंडा होता था। उसमें अनाज या गेहूँ रख दो तो वो कई मतलब 2-3 सीजन तक चलता था। वैसे भी वहाँ तो अनाज इतना है कि लंबे समय तक स्टोर करके खाते थे। ग्रीनरी कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट बात है, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली गाइज। गाइज किसी चीज़ को बहुत ही मेहनत तरीके से करना और बहुत ही सावधानी ढंग से करना, इसको डिलीजेंट कहते हैं। डिलीजेंट का मतलब मेहनती ही होता है। ठीक है ना, परिश्रमी, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। ठीक है, जो हार्ड वर्क करता है ना गाइज, इसको हम लोग के लिए एक मुहावरा है, स्वेट एंड टॉयल, है ना, खून पसीना एक कर देना है। क्या कर देना? तो बता रहा हूँ, लिख लो आप लोग, एग्जाम में काम आएगा। स्वेट एंड टॉयल का मतलब क्या होता है? खून पसीना एक कर देना। ठीक है ना, इसको हम लोग इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो मेहनत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। इंडस्ट्रियस का अभी, ऐसे तो इंडस्ट्रियस मतलब वो उद्यमी वाला इंडस्ट्रियस होता है, लेकिन हाँ लेबोरियस कह सकते हैं ना। लेबोरियस का मतलब भी क्या होता है आपका? मेहनती होता है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर हमारा है नेक्स्ट क्या अब? और भी होंगे, ये कितना नंबर वाला है? 79 है, देखो आप लोग। कॉजिंग ग्रेट डैमेजेस एंड सफरिंग गाइज। गाइज जब कल मैं वो देख रहा था सत्संग, सत्संग में एक आदमी ने पूछा कि सर अगर हम मुर्गे और बकरे नहीं खाएंगे तो इनकी आबादी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो महाराज जी का रिप्लाई आया कि अगर आबादी बढ़ जा रही है तो भगवान का अपना हिसाब इसको बैलेंस करने का। एक बार कोविड भेजेंगे और सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बराबर। या एक बार सुनामी आएगी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो विद इन अ सेकेंड ही सारा का सारा मामला जो है वो बराबर हो जाता है। ऐसे चीजें जो प्रकृति हमें देती है, कैसे हम लोग कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं, प्रलय कहते हैं। ठीक है ना, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? प्रलय। प्रलय कहा जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग गाइज। गाइज किसी के खिलाफ जो है ना, किसी के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो जाना। ठीक है ना, तो इसको हम लोग नेगेटिव सेंस में कहेंगे, है ना, एंटीपैथी। एंटी का मतलब ही नेगेटिव होता है, जैसे एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीवायरस। ठीक है ना, एंटीपैथी मतलब घृणा के सेंस में हो जाए। टेलीपैथी क्या होता है कि जैसे मन का संचार कर लेना। जैसे आपने वो चक दे इंडिया मूवी में देखा होगा, शाहरुख खान जो कोच होता है, जिसमें उसमें जो लास्ट में गोल करने वाले होती है वो लड़की, तो वो टेलीपैथी कम्युनिकेशन टाइप का कुछ कुछ है ना यार। तो रियलाइज होता है कि इधर उधर शॉट नहीं मारेगी, ऊपर से मारेगी, और उसको गाइड करने की कोशिश करता है ना। ठीक है, इसकी बात करते हैं, टू एक्सप्रेस इन अनक्लियर वे गाइज। ऐसा कोई व्यक्ति गाइज जो बहुत ही ज्यादा साफ तरीके से जो है ना बताता हो चीजों को, मतलब क्लियर कट तरीके से चीजों को एक्सप्लेन ना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो साफ ना करता, उसे हम लोग गार्बलेड कहेंगे, इसे विकृत कहेंगे। ठीक है ना, तो क्लियर ना हो, तो कोई ना कोई त्रुटि हो, डिसऑर्डर हो, अनक्लियर हो। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको? इलोक्वेंट मतलब जो बोलने में माहिर हो। ठीक है, इलोक्वेंट मतलब क्या होता है? बोलने में जो माहिर हो। और गाइज आपको पता है कि जो बोलने में एक्सपर्ट होता है ना, या जो सबसे पहले चुप्पी को तोड़ता है, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। क्या कहते हैं उसे? ब्रेक द आइस। चुप्पी तोड़ना होता है ना, ब्रेक द आइस हो गया। इसके अलावा और अगर हम बात करें, और क्या हो सकता है आपका बात करने के लिए? कुछ और हो सकता, चलो कोई बात नहीं, हाँ क्या जाएगा। ल्यूसिड का मतलब गाइस क्लियर होता है। क्या होता है लूसिड का मतलब? क्या होता है? क्लियर। ये कहते हैं ना क्लियर वे, तो ल्यूसिड इसका आंसर हो जाता है।
गार्बलेट का मतलब क्या होता है? गार्बलेट का मतलब जो अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, जो कंफर्टेबल नहीं है, वो इंग्लिश में हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समथिंग हैपनिंग बाई चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे। कोई ऐसी चीज जो बाई चांस हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सेरेंडिप्टी कहते हैं guys। मतलब बाई चांस होने वाली चीज जो आपको लिए बहुत ही फायदेमंद हो रही। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। लेकिन इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट गाइज, बोरिंग है ना। मान के चलो किसी चीज में अगर कोई वैरायटी ना हो, ऑप्शन ना हो, तो वो क्या हो जाता है? बोरिंग हो जाता है गाइज। ठीक है ना। और आपको पता है बोरिंग के लिए ना एक और इसका सिनोनिम है जिसको कहते हैं बनाल। क्या कहते हैं इसको? बनाल। बनाल का मतलब भी बोरिंग, उदास, मतलब कि ग्लूमी भी एक सिनोनिम है। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? उदास होता है। लेकिन वन वर्ड में गए इसको हम लोग कहते हैं मोनोटोनस। आपको पता है मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक होता है ना। अगर मैं मोनो वर्ड के साथ अगर मैं लगा दूं गैमी वर्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक शादी करने की प्रथा, है ना। मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? एक शादी करने की प्रथा। और अगर मैं बाई गैमी लगा दूं तो क्या हो जाएगा? बाई का मतलब दो होता है, जैसे बायोलॉजी, है ना, बाइफरकेट। तो बाई गैमी का मतलब क्या होता है आपका? दो शादी करने की प्रथा। अगर मैं POLY लगा दूं, ठीक है, तो पॉलीगैमी मतलब कि बहुत सारी शादी करने की प्रथा। उसी प्रकार से मोनो वर्ड जो है, ये जो मोनो वर्ड है, जैसे मोनोगैमी का मतलब क्या हो गया? एक शादी करना। ठीक है ना, यहाँ पे तो मोनो हमारा मेन वर्ड था एक्चुअली। मोनोगैमी का मतलब होता है एक शादी करना। और इकोनॉमिक्स वालों को पता होगा मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, यहाँ पे एक ही होता है, वहां भी मोनो का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है। और एक होता है आपका ये मोनोटोनस, मैंने बताया, जिसमें जिसके पास ज्यादा विकल्प ही ना हो, एक ही विकल्प है, तो खत्म कहानी है ना। अगर आप दुकान पे जाते हो और शर्ट की वैरायटी नहीं है, उसके पास एक ही शर्ट है, बात खत्म है, बोरिंग हो जाएगा वो। अगर बहुत सारी शर्ट वैरायटीज हैं, उसके पास ऑप्शन है, तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा शायद एक नहीं तो दूसरे में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे। कोई ऐसी चीज गई जो बहुत ज्यादा आपको क्या कर रही हो? निराशा पैदा कर रही हो। डिसमे का मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, इसका अपेलिंग हो जाएगा। ठीक है, भय या निराशा दोनों चीजें, शॉक या फिर डिसमे। ठीक है, तो अपेलिंग हो जाएगा उसका मतलब भय उत्पन्न करने वाला या निराशा उत्पन्न करने वाला। कंटिन्यूइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम गैस, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही लंबे समय तक चल रही हो। ठीक है ना, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही लंबे समय तक चल रही हो, इसको हम कहेंगे इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल, ठीक है ना, ताकि अनंत। ठीक है, अनंत हो जाए। ठीक है, या कोई चीज अगर गाइज बहुत ही शॉर्ट वर्ड में यूज किया हुआ, जैसे आपने देखा होगा 6th 7th की क्लास में जब पहले रामायण की किताब लगी होती थी, लगती थी सिलेबस में, तो रामायण तो इतनी मोटी है, और उन्होंने क्या कर दिया? ब्रीफ कर दिया उसको, बहुत ही कॉन्साइज कर दिया, टू द पॉइंट कर दिया। इसको हम लोग लाकोनिक कहते हैं, इसका मतलब संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? ब्रीफ कर देना, शॉर्ट कर देना। हाँ, इन अ नटशेल कह सकते हैं, एक मुहावरा है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे, कॉन्साइज एक वर्ड होता है गाइस इंग्लिश में, कॉन्साइज का मतलब भी क्या होता है? ब्रीफ। और है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव। आगे बढ़ जाए, ये जो लाकोनिक और कॉन्साइज है, देखो कॉन्साइज वर्ड मैंने लिखा तो यही वाला सेम मीनिंग है। अगला नेक्स्ट, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई गए, ऐसा व्यक्ति जिसको संतुष्ट करना मुश्किल हो। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे इनसेटिएबल। क्या कहेंगे इसको हम लोग? मतलब जिसको संतुष्ट करना मुश्किल हो। ठीक है, जनरली अगर 2 3 भाई है ना, और एक पढ़ने में अच्छा है, शुरू से ही अच्छा है, तो उसके नखड़े भी अलग लेवल के होते हैं। वो खाना भी उसको बेटर चाहिए, अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो वो घर में कलेश करेगा। ठीक है, अगर वो जिस दिन उसका ऑफिस नहीं होगा, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने भाई की, 3 भाई हम लोग, जो छोटा वाला है वो पढ़ने में थोड़ा शुरू से ही रहा है, 90% होल्डर रहा है, और MBA से उसकी अच्छी खासी जॉब भी लगी, 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी भी है। तो जिस दिन उसका ऑफिस नहीं होता उस दिन पकौड़े बनते हैं, अब संडे को। यानी कि अगर उसका ऑफिस अगर है, छुट्टी नहीं है, तो पकौड़े, हमारा मुंह नहीं है, हम घर नहीं खाते। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको, अच्छा, पकौड़े खा के भी वो चिढ़ा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि खुश हो जाएगा। उसके प्लीज करने के लिए सुबह वैरायटी 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 के नाश्ते बनते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं 3 साल पहले मैंने क्या खाया था, क्योंकि मैं रोज एक ही चीज खाता हूँ, रोटी सब्जी। ठीक है, तो इनसेटिएबल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? जिसको संतुष्ट करना, जिसको आप भाव देखो वो भाव खाएगा,
भाव देना बंद करो, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, एक दो वर्ड और लिख लो आपने, उसमें मैग्नानिमस एक वर्ड लिखा हुआ है आपका, उदार होना, जेनरस होना। मैग्नानिमस का तो क्या होता है, जेनरस, जेनरस। और एक जेनरस के लिए एक वर्ड है चैरिटेबल, जीवन चैरिटेबल, उदार तो है ही है ना। एक दिन का कभी 3.5 ले लेते हैं, 3,500 4,000 भी ले लेते हैं उदारता के चक्कर में। जेनरस चैरिटेबल हो गया आपका, काइंड हार्टेड गाइस, इसको बेनिवोलेंस भी बोलते हैं। बेनिवोलेंस का मतलब भी क्या होता है, बेनिवोलेंस का मतलब भी, हाँ, काइंड हार्टेड, बहुत सारे वर्ड है। आगे बढ़ जाए, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है गाइस आपका, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पैलेटेबल लिखा हुआ है। पैलेट तो देखो आपको बताऊं, ये जो हमारा जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जीभ साहब जो ऊपर के सरफेस दीवार के जो मुंह टच करते हैं उसको पैलेट कहते हैं, तालू का, ठीक है। तो स्वाद से रिलेटेड होता है एक्चुअली ये, पैलेट का मतलब स्वाद से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू टेस्ट। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाओ। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग गाइस, व्हाट इज स्प्लेंडेड। एक तो बाइक भी आती है ना स्प्लेंडर, है ना, स्प्लेंडर से स्प्लेंडेड आया हुआ है, ठीक है। स्प्लेंडेड का मतलब शानदार होता है, भव्य होता है। और आपको पता है कि हमारे जो कैलेंडर्स होते हैं, हमारे नहीं मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो जो 8वां महीना वो कौन सा है, अगस्त का। अगस्त का मतलब भी भव्य होता है, शानदार होता है, ठीक है ना। ये वर्ड आए हुए हैं वर्ड, ठीक है। इसका समझोस हो जाएगा शानदार होना किसी चीज के, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग, है ना। और लिखा हुआ है इसमें एक वर्ड है पेक्यूलियर, लेकिन इसका आंसर तो ए है, इसका मतलब अजीब होता है। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड, वियर्ड लुक हो जिसकी ना, तो वो होता है। आगे बढ़ जाए, मैलिशियस का मतलब दुर्भावनापूर्ण होता है। दुर्भावनापूर्ण मतलब कि जो इंटेंट टू हार्म हो, जो आपको क्षति पहुंचाने की नियत से। सीमिंग रिजनेबल, कोई ऐसी चीज गई जो बहुत ज्यादा क्या हो, तार्किक हो, रिजनेबल हो, जो तर्क पे चले, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है 88 का ए आंसर टिक करो, प्लॉजिबल हो जाएगा इसका, ठीक है। जो तार्किक हो, जो रीजनिंग हो जिसमें, प्लॉजिबल, ए आंसर हो जाएगा। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है आपका, बहुमुखी संपन्न व्यक्ति, मतलब टैलेंटेड, जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड हो, जैसे लियोनार्डो दा विंची, है ना, जो इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पोएट भी है, शायर भी है, पेंटर भी है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट है फियर ऑफ वाटर। गाइस ध्यान रखना आप लोग, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। तो ये भी डर है, ये भी डर है, ये भी डर है, और ये भी डर है, ठीक है ना। और ध्यान सुनना, पायरो का मतलब होता है गाइस आग, ये क्या हो जाएगा हमारा, आग का डर, ठीक है ना। तो फियर ऑफ फायर। हाइड्रो का मतलब होता है गाइस पानी, तो पानी का डर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्लस्ट्रो का मतलब होता है कि छोटी जगह, स्मॉल प्लेसेस, तो फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह का डर क्या हो जाएगा आपका, क्लस्ट्रोफोबिया। ये लिख लेना आप लोग, छोटी जगह का डर, फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग, एक होता है हाइड्रोफोबिया, तो पानी का डर होता है। एक होता है क्लस्ट्रोफोबिया, ये क्लस्ट्रोफोबिया होता है, ये आपका छोटी जगह का डर डर होता है। एक होता है ऑटोफोबिया, ऑटो का डर होता है क्या, अकेले, ऑटोफोबिया मतलब क्या होता है, अकेलेपन का डर कह लो, अकेलेपन का डर एक तरह से, ठीक है ना। पायरो का मतलब आग होता है, पायरो का मतलब आग होता है guys, तो आग मतलब कि, पायरो मतलब कि आग का डर। और ध्यान रखना, एक्रो का मतलब हाइट होता है, तो ऊंचाई का, ठीक है ना, ऊंचाई का डर, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। जहां भी फोबिया लगा होगा वो हम देखेंगे। आगे नेक्स्ट पे जाओ। अडिस, जैसे मान के चलो आप लिफ्ट में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये ना क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, जैसे कभी कार्टून में देखा होगा आपने, बंद हो जाती है तो ऐसे पापड़ सा नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ डिस्टिंग्विश कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ध्यान से सुनना आप लोग गाइस, आपने देखा होगा कभी, मैं तो चाहिए डीजे, ठीक है ना, तो कोई तगड़ा सा गाना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा अंग्रेजों में एक आदमी ऐसा खड़ा होता है, स्टिक लेकर के यूं यूं कर रहा होता है ना। तो वो क्या है बेसिकली, अ डिस्टिंग्विश कंडक्टर, मतलब उसको कंडक्ट कर रहा है, परफॉर्मर ऑफ ए क्लासिकल म्यूजिक, है ना। तो हम लोग मैस्ट्रो कहेंगे, क्या कहेंगे, मैस्ट्रो, है ना। कोई ऐसा उस्ताद, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये सब चीज़ों का नॉलेज हो, ठीक है। और गाइज नोविस का मतलब क्या होता है, नोविस का मतलब ग्रीन हॉर्न होता है गाइज, क्या होता है, ग्रीन हॉर्न, मतलब फ्रेशर एक तरह से कह लो, क्या कह सकते हो आप इसको, फ्रेशर, जिसको अनुभव ना हो कोई काम करने का, मेच्योर भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों सेम ही मतलब के हैं, मेच्योर भी इसका यही मतलब हो जाएगा, मेच्योर का भी।
आगे बढ़े। एक और वर्ड लिखा हुआ है आपका, लेमैन का मतलब है साधारण आदमी होता है, साधारण आदमी। मैन ऑफ स्ट्रीट भी बोलते हैं इसको, स्ट्रीट। एक ऐसा व्यक्ति जो गली गली घूमता है, तो जो गली गली घूमेगा वो तो जाहिर सी बात है कोई बोल। आगे बढ़ जाए, क्या कह रहा है? अ डोम शेप शेल्टर बिल्ट फ्रॉम द ब्लॉक्स ऑफ अ सॉलिड स्नो। आपने देखा होगा गाइस, बर्फ के इलाकों में ना ऐसा एक घर होता है ऐसा, है ना? का रीजन क्या है, एक ही गेट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ठंड कहीं और से एंटर ना करे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं हम इसको? तो डोम का मतलब क्या होता है? ये जो कवर्ड है ना, इसको डोम कहते हैं, गुम्बद, ठीक है। तो हम लोग इग्लू कहते हैं। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको स्कीमो कहते हैं। देखो भी होगा शायद, ये जनजाति है स्कीमो, ठीक है। ये आप लोग वर्ल्ड टाइप्स में, हाँ ये जाति है जो इनमें रहती है। अ साइंस विच स्टडी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ गाइज, जियोलॉजी। जियो का मतलब भूमि से रिलेटेड, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है गाइज? स्टडी होता है। बहुत सारी लॉजीज होती हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जानवरों का अध्ययन। जूलॉजी का मतलब क्या हो गया आपका? जानवरों का अध्ययन। अब लेमनोलॉजी का मतलब चट्टानों का अध्ययन। पेट्रोलॉजी मतलब कि, सॉरी, लेमनोलॉजी मतलब झीलों का अध्ययन, पेट्रोलॉजी मतलब चट्टानों का अध्ययन, ठीक है। इसी तरीके से इटमोलॉजी, बायोलॉजी, कल्टिवेटिव ऑफ ग्रेपी वाइन्स गाइस, अंगूर की जो खेती होती है ना, उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अंगूर की बात, कल्चर का मतलब खेती है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। उसी प्रकार से कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती होता है। ये अंगूर की खेती है। ये रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है ना, उसकी खेती है। ये बागवानी को कहते हैं हम लोग गाइस, बागवानी जो होता है। और एग्रीकल्चर कृषि। और रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, डिस्पेंसरी गाइज। अब देखो, इस समय जो आप दवाई की दुकान पे जाते हो, डिस्पेंसरी वहाँ पे बनाई तो नहीं जाती है लेकिन रखी जाती है ना। लेकिन ये एंशियंट टाइम से ही बने हुए हैं, तो डिस्पेंसरी इसका आंसर हो जाएगा। एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, दवाइयों को बनाया जाता है या स्टोर किया जाता है, रखा जाता है बेचने खरीदने के पर्पज से, ठीक है। अगला, अ साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशंस गाइज, ठीक है, स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। क्या होगा? ऐसा व्यक्ति, जैसे कभी आप लैब में जाते हो ना एक्सरे कराने के लिए, या कुछ भी सीटी स्कैन कुछ भी, तो ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की चीजें करता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? देखो सुनो, जब हम, नहीं नहीं, ये ना एक्सरे की बात करें तो रेडियोलॉजी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। पैथोलॉजी में ना बीमारी का पता लगाना होता है, लेकिन एक्सरे के थ्रू नहीं, ठीक है, हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे सलाइवे के थ्रू।